वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको पता है कि जो हमारा एग्जाम का टाइम है बहुत ज्यादा कम रह गया है और ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपने मार्क्स खो रहे हैं। तो ये वह वो टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने ही है। इनसे क्वेश्चन आपको ये मान लीजिए कि मैं पेपर लीक कर रही हूँ एक तरीके से। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यूनिट 1 जो कि जियोमॉर्फोलॉजी है उससे। एक क्वेश्चन आएगा जो भी हमारे इरोजनल या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है ना, सभी याद करके जाने कि कौन से इरोजन एजेंट बना रहे हैं, कौन सा एजेंट उसमें काम कर रहा है। जैसे कि ओक्सबो लेक्स है, लेवीज हैं, ये ये जो है जो डिपोजिशन से बन रहे हैं या फिर इरोजनल से बन रहे हैं, और इनमें एजेंट कौन सा काम कर रहा है। रिवर है, ग्लेशियर्स हैं, विंड है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद आता है एंड प्रोडक्ट्स जो कि हमारी ओल्ड स्टेज आती है डेविस वाले उसमें। तो उनके नाम जैसे कि पेडिप्लेन किसने कहा है, पेनिप्लेन किसने कहा है, पैन प्लेन किसने कहा है। तो ये जो नेम्स हैं वो आपको याद करके जाने हैं। इंसलबर्ग्स, मोनोडोक, ये मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद आता है पैंक और डेविस की जो थ्योरीज है ना, उन दोनों में से एक थ्योरी पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। या तो पैंक पे आएगा या फिर डेविस पे आएगा। उसमें से जैसे बोशलोप का क्या नाम है, हेडल हैंग है, या तो इस तरह से आपसे या तो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर लाइनर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। उसके बाद आएगा एक मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच द फॉलोइंग में कुछ भी आ सकता है, या तो ऑथर्स का नेम आ सकता है, बुक और ऑथर्स दे देंगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जैसे और कुछ दे देंगे बेसिक्स से हमारे। तो ये करके जाने जैसे कि वोल्केनोज हो गए उससे बेसिक्स से दे सकते हैं, या फिर हमारी जो वेव्स होगी एस वेव, पी वेव, उससे आ सकता है। तो एक क्वेश्चन इन बेसिक्स में से बनेगा। उसके बाद एक टॉपिक आएगा हमारा फोल्ड्स का, जो फोल्ड की जो स्टेजेस होती है, जैसे आइसोक्लाइनल फोल्ड हो गया, रिकम्बेंट हो गया। तो ये वाली जो स्टेजेस है ना, या तो ये सीरीज में अरेंज करनी आएंगी, या फिर ये नेम स्पेसिफिक पूछ लेंगे कि ये क्या है, फोल्ड से रिलेटेड है। मतलब इस तरह से फोल्ड से एक क्वेश्चन आएगा, फोल्ड टॉपिक से। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 में जो टॉपिक आपको डेफिनेटली करके जाने हैं वो है, दो क्वेश्चंस तो आएंगे हमारे बेसिक से। उसमें जैसे कि नाइट्रोजन जो हमारा मतलब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है उससे आ सकता है, हीट बजट से आ सकता है। तो ये जो बेसिक पोर्शन है ना, डेफिनेशंस हो गई छोटी मोटी, जैसे जो वेव्स है, टाइड्स है, इनकी डेफिनेशंस या इनकी ओरिजिन, ये जो बेसिक है ना, उस पोर्शन से दो क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद आता है लोकल विंड्स का, जैसे कि हरमटन होगी, सिरिको होगी। तो ये वार्म है या कोल्ड है ये विंड्स, ये किस एरिया में फ्लो कर रही हैं, माउंटेन से रिलेटेड आ सकती हैं। तो एक क्वेश्चन लोकल विंड से पूछा जाएगा आपको। इसमें मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, और इसमें डायरेक्ट जो है विंड भी पूछ सकते हैं। वो मैंने बता दिया कि किस तरह से पूछेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका, या तो क्लाउड से बनेगा या फिर ह्यूमिडिटी से बनेगा। क्लाउड में जैसे कि जो भी है, सिरस है, स्टेटस है, निम्बोस्टेटस है। तो इस तरह से क्लाउड या तो सीरीज में अरेंज करना पूछ सकते हैं, या फिर जैसे कि कॉलीफ्लावर शेप का कौन सा फ्लावर होता है, पर्ल ऑफ जो क्लाउड्स है वो किसको बोला जाता है। तो इस तरह से क्लाउड से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इससे नहीं बना तो ह्यूमिडिटी से बनेगा, जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये इनका मैचअप आ सकता है, या फिर डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं आपको ह्यूमिडिटी टॉपिक से। ठीक है, इन डेप्थ नहीं आएगा, या तो फॉर्मूला आएगा, या फिर डेफिनेशन मैच करनी आएगी, या फिर स्पेसिफिक पूछ लेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और उसकी लाइनर दे देंगे स्टेटमेंट टाइप में। वो पूछ सकते हैं आपको ऑप्शंस में। उसके बाद आएगा साइक्लोन से क्वेश्चन, या तो टेम्परेट साइक्लोन से आएगा या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन से आएगा। एक क्वेश्चन साइक्लोन से बनेगा डेफिनेटली। उसमें आपसे स्टेजेस पूछ सकते हैं कि जैसे कोल्ड सेक्टर है, वार्म सेक्टर है, तो ये कौन से उसमें है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर वाइज या फिर प्रेसिपिटेशन वाइज इसमें जो है वार्म एयर रहेगी, कोल्ड एयर रहेगी। ये तो हो गया टेम्परेट वाला। या फिर इसमें ट्रॉपिकल से पूछ सकते हैं आई वॉल के बारे में, सॉरी आई के बारे में, जो साइड वॉल्स हैं उनके बारे में, किसमें तेज हवाएं बहती हैं, किसमें ऊपर की तरफ बहती हैं, किसमें नीचे की तरफ बहती हैं। तो इस तरह से जो कन्वेंशन करंट्स होंगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर,
उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा एक कोपेन से। कोपेन की जो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है, या तो उससे बनेगा या फिर जो इंडिया स्पेसिफिक है उससे बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कोपेन की क्लासिफिकेशन से। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3, जो कि ओशिनोग्राफी है। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा बेसिक से, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, ये वगैरह वगैरह। इनमें से आपसे परसेंटेज वाइज पूछ सकते हैं, इनकी स्लोप की डिग्री पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा बेसिक से। दूसरा क्वेश्चन बनेगा रिज से, जैसे कि जो रिजेस बन रही हैं वो कौन सी, जैसे कि उनमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। मिड अटलांटिक जो रिज है हमारी, उसमें जो सी माउंट्स हैं या फिर उनके रिलेटेड जो थ्योरीज है उससे क्वेश्चन बन सकता है। या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन से ओशन में कहाँ पे लाई करती है, जैसे कि इंडियन ओशन में जो रीजेस है उनकी सीरीज पूछ लेंगे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा। फिर आता है हमारा सैलिनिटी का, जो वाटर बॉडीज की जो सैलिनिटी है ना वो दे देंगे। स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, या फिर सीरीज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने दे देंगे, जैसे कि रेड सी, बाल्टिक सी। या फिर ये पूछ सकते हैं कि बाल्टिक सी की कम क्यों है, इस तरह से आपसे। या फिर जो नॉर्थ सी है उसके कंपैरिजन में कोई और वाटर बॉडी दे दी, उसकी ज्यादा है या कम है। तो इस तरह से मतलब एक सैलिनिटी पोर्शन से क्वेश्चन आएगा आपका। उसके बाद आता है करंट से, जो कि वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट। या फिर ये पूछ लेंगे ये कौन से ओशन में है, ये आइलैंड्स भी आ सकते हैं, ट्रेंचेस भी आ सकती हैं इसमें। ये जो पोर्शन है ना ये आपको डेफिनेटली पढ़ के जाने क्या क्या करंट्स, जो वार्म करंट, कोल्ड करंट कौन से ओशन में है, फिर ट्रेंचेस, उनकी सीरीज याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद आता है हमारा रिजेस आइलैंड्स, ये स्पेसिफिक है ओशियोनोग्राफी से। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका कोरल से। कोरल से बेसिक से भी आ सकता है, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, तीनों के तीनों देके। या फिर थ्योरीज से रिलेटेड इन डेप्थ थ्योरी नहीं पूछेंगे उसमें, वो सिर्फ आपसे ईयर एसोसिएटेड या नेम एसोसिएटेड करवा सकते हैं कोरल्स में। या फिर कोरल पॉलिप्स, जूज, एंथले, इस तरह से कुछ क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोरल ब्लीचिंग किस वजह से होती है, क्या मेजर रीजन है, कौन सा केमिकल मेजर रीजन है। तो इस तरह से कोरल से क्वेश्चन आएगा एक। फिर आता है हमारा डिपॉजिट से, जो ओशनिक डिपॉजिट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं टॉपिक। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से पढ़ना है उसको। 6 तरह के जो डिपॉजिट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़नी है। ये हो गया हमारा यूनिट 3। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है आपको, ग्रासलैंड्स पढ़ने हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड कौन से हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से हैं, कौन सी कंट्री में लाई करते हैं, जैसे लानोस, प्रेरीज, सवाना, इस तरह से वेल्ड्स, जो भी है डाउन्स हो गए। तो ये कौन सी कंट्री में कौन से एरिया में है, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिक पढ़ना है ग्रासलैंड का टॉपिक। उसके बाद जो एसडीजी गोल्स है हमारे 17 के 17 एसडीजी गोल्स, एमडीजी गोल्स, ये 8 एमडीजी गोल और 17 एसडीजी गोल आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए डेफिनेटली, उससे क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। उसके बाद आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार बनता है। उससे के बाद एक क्वेश्चन आपका बेसिक से पूछते हैं, जैसे कि जो बायोमैग्निफिकेशन हो गया, बायो एक्यूमुलेशन हो गया, या फिर निशे वगैरह। ये जो बेसिक्स होते हैं ना, ट्रॉपिक लेवल्स हो गया, ये जो बेसिक बेसिक होता है, इसे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। उसके बाद एक जो टॉपिक बनता है इसमें वो बनता है डिजीज का, कि मीना माता डिजीज किससे होती है, तो इटाई डिजीज किससे होती है, डेफिशिएंसी और डिजीज, इससे एक क्वेश्चन बनेगा आपका यूनिट 4 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में दो क्वेश्चन आएंगे आपके सेंसस से, जो 2011 का हमारा लेटेस्ट सेंसस अभी तो हुआ नहीं है। 2011 का सेंसस आपको अच्छे से रट के जाना है बिल्कुल, और उससे दो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन थ्योरीज से, जो कि हमारी माइग्रेशंस की थ्योरीज हैं, या फिर जो हमारी पॉपुलेशन जो चैप्टर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसमें जितनी भी थ्योरीज है ना सारी आपको अच्छे से, मतलब वो किसने दी हैं, कब दी हैं, थ्योरी का नाम, ऑथर, इतना ही याद कर लेंगे ना तो भी आपका क्वेश्चन आप निकाल लेंगे आराम से। ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ये पता ना चाहिए कि इस थ्योरी में ये बोल रखा है। आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्या अजम्पशंस थी ये वो, कुछ इतना नहीं है, बस ये पता ना चाहिए माइंड में
नाम क्या है थ्योरी का, किसने दी है, किस ईयर में दी है, और मेन मेन उसमें बोला क्या है बेसिकली उस थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है हमारी, एक क्वेश्चन उससे आपको, उसमें जो फैक्ट्स है ना, वो आपको अच्छे से याद करके जाना है कि किस ईयर में कितनी किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, कब 1 मिलियन हुई, कब 2 मिलियन हुई, जो उसका ग्राफ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का, जो उसके 4 स्टेजेस हैं, हमारा इंडिया कौन से स्टेज में लाई कर रहा है, तो ये सब आपको अच्छे से याद करके जानी है। उसके बाद आता है सेटलमेंट पैटर्न का, कि रेक्टेंगुलर है, नेबुलर है, तो ये वाला जो कंपोजिट सेटलमेंट में एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो सेटलमेंट पैटर्न से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है सिटी स्ट्रक्चर मॉडल्स, जो कि सेक्टोरल मॉडल हो गया, कोसेंट्रिक हो गया, ये वाले जो मॉडल्स हैं, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल हो गया, इनसे एक क्वेश्चन आएगा, या तो ग्राफ बेस्ड आएगा, या फिर थ्योरी का नाम और ऑथर का नाम आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे, या फिर ग्राफ बेस्ड, ये दो तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका सीपीटी से, डेफिनेटली आएगा, या तो सीपीटी से आएगा या फिर सीबीटी से आएगा, बिजनेस मॉडल से, ठीक है। तो ये आपको थ्योरीज जो है सीपीटी की अजम्पशंस आपको पता होना चाहिए, किसने दी है, लोश ने जो मॉडिफिकेशन की है 54 में, वो आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। ये उसमें तो बस मॉडिफिकेशन का ईयर ही याद रखना है, उसमें और कुछ याद नहीं करना लॉस का। उसके बाद जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है सेंट्रल बिजनेस मॉडल वाला, कि उसमें जैसे जो रेजिडेंशियल पोर्शन है वो कम होता है, रेंटेड अपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं वहां पे, बेसिकली जो है वर्कर्स काम करने को आते हैं और शाम तक वो खाली हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल है कैनॉट प्लेस। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप किसी तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं इन पोर्शन से। उसके बाद आपसे आएगा एक मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में थ्योरीज का भी मैचअप आ सकता है, या फिर और क्या आ सकता है इसमें, जैसे कि कंपोजिट, न्यूक्लियर, ये इस तरह से भी सेटलमेंट से भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है। और इसमें जो हमारे छोटी छोटी जो डेफिनेशंस थी, जैसे कि एज सिटी किसने दी है, अर्बन फ्रिंजेस का मॉडल किसने दिया है, उसके बाद जो लुइस ममफोर्ड वाला हो गया, इस तरह से जो मतलब ऑथर स्पेसिफिक है ना इसमें, वो वाला मैचअप आएगा इसमें। फिर आता है एक बेसिक डेफिनेशन याद करनी है आपको, जैसे कि एससीटी होती क्या है उसमें, उसके बाद फ्रिंज क्या होती है, फ्रिंज सबअर्ब्स में क्या डेफिनेशन है, रूरल अर्बन फ्रिंज में क्या वो है, डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए रूरल अर्बन फ्रिंज का और सबअर्ब्स का, सैटेलाइट टाउन्स किसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो बेसिक पोर्शन है, इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आधा जो पोर्शन है, ये आपके मेनली, मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए हैं, ये देखिए 5, 10, 15, 20, और अप्रोक्स आप 25 टू 30 क्वेश्चन मैंने आपके बता दिए हैं 5 यूनिट से। 5 यूनिट का जो पार्ट 2 है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली पोर्शंस कंप्लीट करने हैं, और इनको नहीं छोड़ के जाना है, और चाहे आप कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।